हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे कि हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं बाल राम कथा। तो बाल राम कथा को एक तरीके से बहुत बड़ी रामायण तो हमारा महाकाव्य है, उसको छोटा करके हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो उसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो घटनाएं हैं वो हमारे सामने इस बाल महाभारत कथा में प्रस्तुत करी गई हैं। तो जिसमें अभी तक हम 2 खंड पढ़ चुके हैं आपके, जिसमें कि अवधपुरी में राम और जंगल और जनकपुर तक हमने देखा था कि उनका विवाह सीता जी से हो चुका है, स्वयंवर हो चुका है। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है खंड 3। खंड 3 हमारा क्या है? 2 वरदान। जैसे कि 2 वरदान से हम लोग समझ ही गए होंगे कि माता कैकेयी द्वारा जो 2 वरदान दशरथ जी से मांगे जाएंगे, जिसके फलस्वरूप राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी जो है वो वन को प्रस्थान करेंगे। तो ये वही 2 वरदान हैं, हम इस खंड में उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं और ध्यान से हर एक चीज को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि बीच बीच में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। जैसे हमने आपको पहले भी बताया है कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस कहीं से भी बन सकते हैं, तो इनको बहुत ध्यान में रखिएगा। जो छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं, आप चाहें तो उन्हें एक अलग कॉपी में भी लिखते हुए चल सकते हैं कि जैसे आश्रम का क्या नाम है, वन का क्या नाम था, राक्षसी का क्या नाम था जिसे राम जी ने सबसे पहले मारा था। तो वो सभी चीजें हमको याद रखनी है। आगे चलते हैं और अपना खंड 3 पढ़ना शुरू करते हैं। तो क्या है? राजा दशरथ के मन में अब एक ही इच्छा बची थी, राम का राज्याभिषेक। उन्हें युवराज का पद देना। अयोध्या लौटने के बाद से ही उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया था। राम ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा रहे थे। उनकी विनम्रता, विद्वता और पराक्रम का लोहा सभी मानते थे। तो ये क्या हुआ कि जब शादी करके लौट आए, जब उनका विवाह हो गया सीता जी से, तो वो वापस आ गए, भाई अयोध्या आ गए। अब अयोध्या में बहुत खुशी मनाई गई, बहुत दिन तक चलता रहा। अब राजा दशरथ के मन में सिर्फ एक ही इच्छा थी कि राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए और उसे ही आगे मतलब राजगद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया जाए। सभी यही चाहते थे, राजा दशरथ ही नहीं, पूरा अयोध्या नगरी महल का हर एक व्यक्ति यही चाहता था। तो अब धीरे धीरे राजा दशरथ ने उन्हें राजकाज में शामिल किया और राजकाज का कार्य भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया। भाई वो पराक्रमी थे, सरस थे, सब कुछ था, वो सभी लोग जानते थे, लेकिन राजकाज भी वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो सभी भाई इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा जो है खुश भी थे। लेकिन परेशानी किसी एक व्यक्ति को महल में थी इन सब चीज़ों से। उनके बारे में हम आगे देखेंगे कि वो कौन थे। दशरथ के लिए तो वो प्राणों से प्यारे थे। दरबार में राम का सम्मान निरंतर बढ़ता जा रहा था। तो दशरथ तो शुरू से ही उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब जैसे जैसे वो राजकाज में भाग ले रहे थे तो सभी जो है उनका बहुत अधिक सम्मान करने लगे थे। राजा दशरथ वज्र हो चले थे। मुनि वशिष्ठ से विचार विमर्श के बाद एक दिन उन्होंने दरबार में कहा, मैंने लंबे समय तक राजकाज चलाया, जैसा बन पड़ा। अब मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं ये कार्यभार राम को सौंप दूं। तो अब भाई इतना बड़ा फैसला लेना है राज्याभिषेक का, तो सबसे पहले जो सबसे राज दरबार में जो सबसे बड़े हैं वो हैं राजगुरु। तो राजगुरु कौन थे? हमारे मुनि वशिष्ठ। तो उनसे पूछा गया, उनसे विचार विमर्श किया राजा दशरथ ने और दरबार में ये चीज उन्होंने बोल दी कि अब मेरे से कार्य नहीं होता है, क्योंकि अब मैं वृद्ध हो चला हूं। तो अब मेरा कार्यभार मैं चाहता हूं कि राम को सौंप दूं, ताकि राम इन कार्यों को अच्छे से कर सके। अगर आप सब सहमत हो तो राम को युवराज का पद दे दिया जाए। अगर आपकी राय इससे भिन्न है तो मैं उस पर भी विचार करने को तैयार हूं। तो उन्हें बोला कि मैं चाहता हूं कि राम देखे, लेकिन आप में से अगर कोई ऐसा चाहता है कि राम युवराज ना बने तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसा ही करूंगा। मैं उस पे भी विचार करूंगा कि आप नहीं चाहते, क्यों नहीं चाहते, हम आपसे विचार विमर्श करेंगे। सभा में तुमुल ध्वनि के साथ राजा दशरथ के प्रस्ताव का स्वागत किया। राम की जय जयकार होने लगी। दशरथ थोड़ी देर तक सुनते रहे। संतोष के साथ उन्होंने कहा, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। तो सभी ने जो है तालियां बजाकर स्वागत किया उनके इन फैसले का। राजा दशरथ के इस फैसले का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया। अब सबने राम की जय जयकार करी, दशरथ सुनते रहे। बहुत ही मतलब कि अब जल्दी ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया जाएगा, मतलब कि अब जल्दी ही राज्याभिषेक किया जाएगा। मेरी इच्छा है कि राम का राज्याभिषेक कल सुबह कर दिया जाए।
अब राजा दशरथ ने बोल दिया कि मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक कल सुबह ही हो जाए। तो जिस दिन प्रस्ताव रखा गया उसके दूसरे दिन ही राज्याभिषेक के लिए ऐलान भी कर दिया गया। यह समाचार पलक झपकते पूरे नगर में फैल गया। हर जगह बस यही चर्चा थी। राज्याभिषेक की तैयारियां शुरू हो गई। भरत और शत्रुघ्न उस समय अयोध्या में नहीं थे, वह अपने नाना कैकेयी राज के यहाँ गए हुए थे। भरत जब भी अयोध्या लौटने की बात करते, नाना उन्हें रोक लेते। तो अब क्या हुआ, ये आग जंगल की आग की तरह फैली। जैसे जंगल में आग बहुत जल्दी तेजी से फैलती है ना, वैसे ही राम का राज्याभिषेक कल सुबह किया जाएगा। जैसे ही निर्णय का फैसला हुआ राज दरबार में, पूरे राज्य में ये खबर आग की तरह फैल गई और सभी राज्याभिषेक की तैयारियों में जुट गए। लेकिन उस समय भरत और शत्रुघ्न जो है वो कहाँ गए हुए थे, वो गए हुए थे अपने नाना के यहाँ, वो अयोध्या में नहीं थे। तो जब भी वो लोग आने के लिए बोलते कि हम वापस जा रहे हैं अयोध्या, तो उनके नाना रोक लेते, नहीं भाई अभी तुम नहीं जाओ, तुम कुछ दिन और रहो। भाई नाना का तो प्रेम होता है, तो वो हमेशा रोक लिया करते थे। भरत को अयोध्या की घटनाओं की सूचना नहीं थी। अब अयोध्या में राज्याभिषेक होने वाला है, इस घटना की सूचना भरत को नहीं थी। उन्हें अपने पिता के निर्णय के संबंध में पता नहीं था। यह जानकारी भी नहीं थी कि अगले दिन राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी से एक दिन में भरत और शत्रुघ्न का आना संभव नहीं था। अब दूसरे दिन कर दिया गया, लेकिन यह निर्णय राज्याभिषेक का लिया गया, ये बात भरत और शत्रुघ्न को पता नहीं थी। और कैकेयी राज से अयोध्या एक दिन में आया जाए यह संभव नहीं था, क्योंकि दूरी बहुत थी, तो आ भी नहीं सकते थे। तो ये भी पॉसिबल नहीं था कि अगर उन तक खबर पहुंचाई भी जाए तो वो आ पाएंगे। भाई यहाँ से गुप्तचर जाएगा, फिर वो वहां से चलेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं था, ये मुमकिन ही नहीं था कि वो दूसरे दिन राज्याभिषेक में उपस्थित हो पाते। राजा दशरथ ने इस संबंध में राम से चर्चा की। कहा कि भरत यहाँ नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्यक्रम ना रोका जाए। तो दशरथ ने राम से बोला, भाई राम के लिए तो सभी बहुत जरूरी थे। तो उन्होंने बोला कि भाई भरत की अनुपस्थिति है, हम नहीं चाहते कि कोई भी अनुपस्थित रहे तुम्हारे राज्याभिषेक में, लेकिन मैं चाहता हूं कि राज्याभिषेक का कार्य ना रोका जाए, वो जरूर से जरूर हो। उन्होंने राम से कहा, जनता ने तुम्हें अपना राजा चुना है, तुम राजधर्म का पालन करना, कुल की मर्यादा की रक्षा करना अब तुम्हारे हाथ में है। तो उन्होंने बोला कि अब मैं तुम्हें राजा बनाने जा रहा हूं। जैसे होता है ना कि कोई इंपॉर्टेंट काम करने तो पिता हमेशा अपने पुत्र को या पुत्री को समझाते हैं, उसी तरीके से उन्होंने भी अपने बेटे को समझाया, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी वो देने जा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अब तुम जिस पद पर जा रहे हो वहां पर लिए गए कोई भी फैसला होगा, कुछ भी होगा, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा, ये सोच समझ कर लेना, क्योंकि इससे कुल की मर्यादा जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर तुम कोई भी गलत फैसला लोगे तो हमारी कुल की मर्यादा भी धूमिल हो सकती है। राज्याभिषेक की तैयारियां रानी कैकेयी की दासी ने भी देखी। रानी कैकेयी की दासी, जो हमने आपको बताया था, एक व्यक्ति जो राम के राज्याभिषेक से खुश नहीं था, ये वही व्यक्ति था, कैकेयी की दासी मंथरा। मंथरा ने शुरू में उसे इस चहल पहल का कारण समझ में नहीं आया। उसने इसे कोई अनुष्ठान समझा। इतनी रौनक, ऐसी सजावट, ऐसा कुछ उसने अन्य अनुष्ठानों में भी नहीं देखा था। उसे अचंभा था। तो मंथरा जो है वो सारी तैयारियां देख रही थी। वो समझ रही थी कि कोई और अनुष्ठान हो रहा है। उसे ये नहीं पता था कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। वो समझ रही थी ऐसी कोई कार्यक्रम होने जा रहा था, जैसे सब में तैयारियां होती हैं वैसे इसमें भी तैयारियां हो रही होंगी। तो उसको समझ में ये सारी चीजें नहीं आ रही थी, लेकिन ये तैयारियां देख के वो बहुत अचंभित थी, क्योंकि आज से पहले ऐसी तैयारियां हुई नहीं थी। फिर उसने रानी कौशल्या की दासी से पूछा। उसे तब पता चला कि कल राम का राज्याभिषेक होने वाला है, यह उत्सव उसी के लिए है। जब उसे समझ में नहीं आया तो उसने कौशल्या माता की दासी से पूछा कि आखिर क्या है। तो उसने बताया कि कल राम का राज्याभिषेक है, ये सारी तैयारियां, ये सारा उत्सव उसी के लिए चल रहा है। मंथरा जल भुन गई। मैंने बताया था ना कि बस एक वो व्यक्ति था जिसे इस चीज की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि राम का राज्याभिषेक हो, तो वो बहुत ज्यादा जल भुन गई। राम का राज्याभिषेक उसे षड्यंत्र लगा, कैकेयी के विरुद्ध। वह कैकेयी की दासी थी बचपन से, कैकेयी का हित उसके लिए सर्वोपरि थी। मंथरा उसे अपना हित मानती थी, वह कैकेयी की मुंह लगी थी। रानी कैकेयी उसे बहुत मानती थी। तो क्या था, बचपन से ही, जब से कैकेयी पैदा हुई थी तब से मंथरा उनके साथ थी।
और मंथरा के लिए कैकेयी सब कुछ थी, वो हमेशा उसी का भला चाहती थी, कोई आसपास कुछ भी उसे मतलब नहीं था, मंथरा का हित ही उसके लिए सबसे ज्यादा था। और वो कैकेयी के बहुत ज्यादा प्यारी भी थी, कुछ भी बात कहना सुनना वो आराम से मंथरा से करती थी और मंथरा भी हर बात कैकेयी से बोल दिया करती थी। क्रोध से आग बबूला मंथरा रनिवास की ओर भागी, सीधे कैकेयी के कक्ष में। वह हाँफ रही थी, क्रोध से चेहरा लाल था, भागने के कारण सांस उखड़ रही थी। उसने रानी कैकेयी को सोते हुए देखा। अब क्या है, जैसे ही उसको पता चला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो एकदम जल भुन गई बुरी तरीके से, और गुस्से में आंख बबूला वो सीधे रानी कैकेयी के कक्ष में भागी, रनिवास की तरफ में। और जैसे ही वहां पर पहुंची तो देखा रानी सो रही है। इतना बड़ा पहाड़ टूटने वाला था उसके हिसाब से, और रानी आराम से सो रही है, तो उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था इस बात पे। किसी तरह स्वयं को संभालते हुए मंथरा ने कहा, अरे मेरी मूर्ख रानी, उठ, तेरे ऊपर भयानक विपदा आने वाली है। यह समय सोने का नहीं है, होश में आओ, विपत्ति का पहाड़ टूटे इससे पहले जाग जाओ। रानी कैकेयी नींद से चौंक कर उठी। उसने मंथरा की बात समझ में नहीं आई। बात क्या है, तुम इतना घबराई क्यों हो, सब कुशल तो है, उन्होंने पूछा। तो यहां पर क्या हुआ कि सब हो रहा था, चल रहा था, और वो सो रही थी। तो उन्होंने बोला कि तुम इतने इत्मीनान से कैसे सो रही हो, तुम्हारे ऊपर इतना बुरा विपदा का पहाड़ यानी मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है और तुम इतने आराम से सो रही हो। तो जैसे उसने ऐसे बोला तो मंथरा भी, कैकेयी भी घबरा के उठ गई कि आखिर क्या बात है, कि क्यों इतना तुम घबराई हो, ऐसा क्यों कर रही हो, बताओ। कैसा कुशल, कैसा मंगल, सब अमंगल होने वाला है, तुम्हारे सुखों का अंत। महाराज दशरथ ने कल राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, अब राम युवराज होंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि तुम यहां पर सब कुछ कुशल मंगल की बात कर रही हो, कोई कुशल मंगल नहीं है। कल राजा दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया है, ये कैसे हो सकता है, तो ये तो तुम्हारे लिए सबसे मुसीबत की बात में है, यह तो बहुत शुभ समाचार है। कैकेयी क्या बोलती है, अब कैकेयी के मन में तो ऐसा कोई मैल नहीं था कि वो राम के राज्याभिषेक से चिढ़े, तो वो तो बोलती है बहुत अच्छी बात है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है। कैकेयी ने प्रसन्नता से अपने गले का हार उतार कर मंथरा को दे दिया। मैं बहुत प्रसन्न हूं, राम युवराज के पद पर हर तरह से योग्य है। तो कैकेयी को जैसे ही समाचार मिला कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, वो युवराज बनने वाले हैं, वो बहुत खुश हुई। तुरंत अपने गले का हार उतार के मंथरा को देने लगती है कि मैं तो बहुत खुश हूं और पूरी तरीके से राम ही इस युवराज के पद के लिए योग्य है, उन्हीं को युवराज बनना चाहिए। कैकेयी बहुत ही ज्यादा खुश थी इस बात को सुनकर। रानी तुम्हारी बुद्धि फिर गई है, मति मारी गई है, सवाल राम की योग्यता का नहीं, राजा दशरथ के षड्यंत्र का है, तुम्हारे अधिकार छीनने का है। मंथरा ने हार दूर फेंकते हुए कहा। तो उन्होंने बोला कि यहां राम के योग्य या अयोग्य होने की बात नहीं है, यहां यह है कि तुम्हारे विरुद्ध राजा दशरथ षड्यंत्र रच रहे हैं। और इस क्रोध के कारण वो ऐसा बोल रही थी कि जो कैकेयी ने उसे हार दिया था उसे उठा के तुरंत उसको फेंक दिया कि मुझे नहीं चाहिए, मेरा ये मतलब, उसके लिए तो ये बहुत ही तकलीफ की बात थी। कैकेयी खुश थी इसलिए उसने हार दिया था, लेकिन मंथरा के लिए तो अच्छी बात नहीं थी, और उसने तुरंत ही वो हार जो है उतार कर फेंक दिया। मतलब जैसे जो हार दिया था उसने गले में पहनाते हुए, वो तुरंत ही उसने उठार के उसको फेंक दिया। यह षड्यंत्र नहीं तो और क्या है। कल सुबह राज्याभिषेक, भरत को जानबूझकर ननिहाल भेज दिया, समारोह के लिए बुलाया तक नहीं। तो उन्होंने बोला कि षड्यंत्र नहीं है तो क्या है बताओ। अगर वो राज्याभिषेक कराना चाहते थे तो भरत को ननिहाल नहीं भेजना चाहिए था, और अगर कराना चाहते थे तो भरत को बुला लेना चाहिए था। यानी कि एक तरीके से मंथरा ये सोच रही थी कि राजा दशरथ चाहते थे कि भरत इस कार्य में सम्मिलित ना हो। कैकेयी का स्वर उग्र हो गया। अब कैकेयी को गुस्सा आ गई, वो बहुत ही तेजी से बोलती हुई बोली। उन्होंने मंथरा को डांटते हुए कहा, राम के प्रति मेरा अगाध स्नेह है, अगाध मतलब बहुत ज्यादा स्नेह है, वह मुझे मां के समान मानते हैं, तुझे इसमें षड्यंत्र दिखाई देता है, इसमें षड्यंत्र नहीं है, राम के बाद भरत ही राजा बनेंगे, राज सर्वदा ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता है। तो उन्होंने बोला कि ये तुमको षड्यंत्र दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, राम मेरे को मां जैसा ही समझते हैं और मैं भी उन्हें पुत्र जैसा ही प्यार करती हूँ, और ये तो ज्ञात है कि सबसे बड़े पुत्र को ही राज्य गद्दी मिलती है, तो इसमें गलत क्या है, षड्यंत्र क्या है। तो कैकेयी ये चीज बोल रही थी कि मुझे तो उसमें कोई चीज षड्यंत्र नहीं दिखाई दे रही। मंथरा पर इस फटकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उसके लिए यह दशरथ का षड्यंत्र था। वह रानी कैकेयी के
पलंग पर बैठ गई उसके निकट। तो क्या हुआ, वो इतने पे भी नहीं मानी, उसको लग रहा था षड्यंत्र है। अब उसको कैकई को समझाने के लिए वो उसके पास जाके उसके पलंग पर बैठ गई। अब उसको समझाएगी तभी तो कैकई आगे उग्र होंगी। कैकई के चेहरे की ओर देखते हुए उसने कहा, तुम बहुत भोली हो, नादान हो और तुम्हें आसन्न संकट नहीं दिखता। मतलब कि क्या है, तुम बहुत ही भोली प्यारी और पास में आसन्न मतलब पास में आ रहा संकट तुमको दिखाई नहीं दे रहा है। दुख की जगह प्रसन्नता होती है, इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा। तो उन्होंने बोला कि दुख जो है ना, दुख की जगह प्रसन्नता होती है। तुमको पास में आता दुख नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए जहां तुम्हें दुखी होना चाहिए वहां पर तुम प्रसन्न हो रही हो। ये गलत भाव है। मतलब जहां हमको तकलीफ होती है हम दुखी होते हैं, लेकिन यहां पर मंथरा के हिसाब से उसके पास दुख आ रहा था तो कैकई को दुखी होना चाहिए था, लेकिन कैकई यहां पर क्या थी, प्रसन्न थी। इस बुद्धि पर किसी को भी तरस आएगा, और तुम इतनी नादान हो कि तुम्हारी ये बुद्धि कार्य नहीं कर रही, तो तुम्हारे ऊपर हर कोई तरस खाएगा। समझो रानी, राम राजा बने तो तुम कौशल्या की दासी बन जाओगी। भरत राम के दास हो जाएंगे, वह राजा नहीं बनेंगे। राम के बाद अगला राजा राम का पुत्र होगा। अनर्थ को अर्थ समझने की मूर्खता मत करो रानी। राम को राज मिलता तो वे भरत को देश निकाला दे देंगे, वे भरत को दंड देंगे। इस तिरस्कार से भरत की रक्षा करो रानी। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो उन्होंने बोला कि अगर राम को गद्दी मिली तो राजमाता कौशल्या होंगी और आप कौशल्या की दासी बनोगी, और भरत जो है वो राम के दास बन जाएंगे। और जैसे ही उनको राजगद्दी मिलेगी वो भरत को देश का राज निकाला दे देंगे। इसलिए तुम कोई भी ऐसा जतन करो जिससे भरत को राजगद्दी मिल जाए और राम को जंगल जाना पड़े, वो यहां ना रहें, क्योंकि यहां रहेंगे तो सभी के प्रिय रहेंगे। इसलिए कोई ऐसा जतन तुम करो। कैकई पर मंथरा की बातों का असर होने लगा। अब मंथरा हमेशा से उनके साथ थी तो वो जानती थी कि कैसे समझाया जाता है। तो कैकई के ऊपर मंथरा की ये सारी बातें, अभी तक कैकई जो प्रसन्न थी उसके ऊपर मंथरा की बातों का असर होने के साथ ही उसके अंदर भी वो गलत भावनाएं जागृत होने लगी। उनका सिर चकरा गया, वह पलंग से उठी तो पांव सीधे नहीं पड़े, आंखों में आंसू थे, मन भारी हो गया। प्रसन्नता की जगह अव्यक्त क्रोध ने ले ली। मंथरा के तर्कों में उन्हें सच्चाई दिखने लगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं, कैकई ने आंसू पोंछते हुए मंथरा से कहा। अब असर हुआ तो पलंग पे जो बैठी हुई थी धीरे से उठी, लड़खड़ा गई, थोड़ा सा आंखों में आंसू थे। उन्हें लगा कि नहीं, मंथरा जो कह रही है ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने फिर से मंथरा से पूछा कि तुम बताओ कि मैं क्या करूं। मंथरा पलंग से उठी कैकई के पास जाकर खड़ी हुई। उसने कहा, याद करो रानी, महाराज दशरथ ने तुम्हें 2 वरदान दिए थे। दशरथ ने अपना वचन पूरा करने को कहो। एक से भरत के लिए राजगद्दी मांग लो, दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास। तो एक बहुत साल पहले कैकई ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, तो उससे खुश होकर राजा दशरथ ने कहा था कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं, जब तुम चाहे तुम मांग लेना। तो अब उन्हीं 2 वचनों का याद दिलाते हुए मंथरा ने कहा कि अब तुम वो 2 वरदान मांग लो राजा दशरथ से। भरत के लिए राजगद्दी मांग लो और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। कैकई का चेहरा तमतमाया हुआ था। उन्हें मंथरा की बात ठीक लगी। उनके मन में एक प्रश्न अब भी था, ये बात दशरथ से कैसे कहें, उन्हें रनिवास बुलाएं या प्रतीक्षा करें। तो अब क्या था, मान तो गई कैकई कि ठीक है हम ये 2 वरदान मांग लेंगे, लेकिन राजा दशरथ तक ये बात पहुंचाई कैसे जाए। या तो उनके रनिवास आने की प्रतीक्षा करी जाए या उनको रनिवास बुलाया जाए। मंथरा ने कैकई के मन की बात भाप ली है। वो साथ में रहती थी तो उसके मन में जो भी भाव चल रहा था मंथरा तुरंत जान लेती थी। तो उसने जान लिया, तुरंत वो समझ गई कि रानी के मन में क्या बात चल रही है। उसने कहा, तुम मैले कपड़े पहनकर कोप भवन चली जाओ। उन्होंने कहा, ये जो तुमने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर वस्त्र पहने इनको उतार दो, फटे और पुराने कपड़े मैले पहन लो और कोप भवन चले जाओ। कोप भवन का मतलब होता है कि वहां पे बहुत अंधेरा रहता है, जब कोई बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, चिंतित होता है, तो उस कक्ष में चला जाया करता था, तो उसको कोप भवन का नाम ही दिया जाता है। तो इसीलिए कहा कि तुम जाके वहां कोप भवन में चली जाओ।
महाराज दशरथ आए तो उनकी और मत देखो, बात मत करो, तुम उनकी प्रिय रानी हो, तुम्हारा दुख नहीं देख पाएंगे। बस उसी समय तुम उन्हें पिछली बात याद दिलाना, दोनों वचन मांग लेना। तो उन्होंने बोला तुमको भवन में जाओगी, वो तुम्हारे पास आएंगे, तुम उनसे बात नहीं करना, कुछ नहीं बोलना, और जो है उनसे तभी ये सही वक्त होगा तुम उनसे वो 2 वचन मांग लेना। है ऐसा ही करूंगी। अब कैकेयी ने बोला कि ठीक है, अच्छा मैं ऐसा ही करूंगी। महाराज का षड्यंत्र सफल नहीं होने दूंगी। मंथरा का लक्ष्य पूरा हो गया था। अब उन्होंने बोला कि महाराजा दशरथ का जो षड्यंत्र वो रच रहे थे वो पूरा नहीं होने देंगे, और मंथरा जो चाह रही थी, जो कैकेयी के मन में बात डालना चाह रही थी, वो पूरा हो चुका था। चलते चलते उसने रानी कैकेयी से कहा, राम के लिए 14 वर्ष से कम वनवास मत मांगना, भरत इतने समय में राजकाज संभाल लेंगे। जब वो वहां से जाने लगी तो उसने बोल दिया कि तुम राम के लिए 14 वर्ष का वनवास से कम नहीं मांगना। 14 वर्ष का मतलब 14 वर्ष ही मांगना, क्योंकि राजकाज संभालने में भरत को समय भी तो लगेगा, और 14 वर्ष बहुत है राजकाज संभालने के लिए, और तब तक भरत वो राजकाज संभाल लेंगे। जब तक राम लौटेंगे लोग उन्हें भूल चुके होंगे। अब जल्दी करो, रानी समय बहुत कम है, और जब तक भरत राम राजपाट संभाल लेंगे और राम जब तक लौटेंगे तब तक लोग उनको भूल जाएंगे। अब तुम जल्दी से तैयार हो, मैले कुचैले कपड़े पहनो, तुम्हारे पास समय कम है। रानी कैकेयी को भवन चली गई। मंथरा रनिवास से निकल गई। दिन भर की गहमा गहमी के बाद महाराजा दशरथ को रानियों की याद आई। अब पूरा दिन तो वो राज्याभिषेक की तैयारी में लगे थे। शाम का समय हुआ तब उन्हें रानियों की याद आई कि हमें वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए। तुरंत रनिवास की ओर चल पड़े उन्हें शुभ समाचार देने। अब भाई उनके हिसाब से तो अभी रानियों को पता ही नहीं था, तो तुरंत ही चल पड़े वो रनिवास की, अब मैं चल के राम के कल राजाभिषेक है, इसकी खबर हम उन तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले वह कैकेयी की कक्ष की ओर मुड़े। कैकेयी वहां नहीं थी। पहरेदार से पूछा, पता चला कि वे कोप भवन में हैं। दशरथ को चिंता हुई, कैकेयी कोप भवन में, परंतु क्यों? क्या इसलिए कि उन्हें अब तक सूचना नहीं मिली? मैं उसे अवश्य मना लूंगा, दशरथ ने सोचा। क्या भाई कैकेयी की तरफ जब सबसे पहले गए तो कैकेयी भवन में नहीं थी। उन्होंने पहरेदार से पूछा तो पहरेदार ने बोला कि भाई कोप भवन में। तो भाई इतनी खुशी के मौके में कोप भवन में, तब उन्हें ध्यान आया कि हमने राम के राज्याभिषेक की खबर उनको नहीं सुनाई, शायद इसलिए वो गुस्सा हो गई और कोप भवन में चली गई हैं। चलो हम उनको अभी जाके मना लेते हैं। दशरथ कोप भवन का दृश्य देखकर हैरान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। कैकेयी जमीन पर लेटी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, गहने कक्ष में बिखरे हुए थे, कपड़े मैले थे। तो जो वहां का दृश्य था, अंधेरा था, रानी जमीन पर लेटी थी, पूरी तरीके से बाल बिखरे, एकदम अस्त व्यस्त व्यवस्था, चारों तरफ गहने उनके बिखरे हुए थे, बहुत ही बुरी कंडीशन में था सब कुछ। वो देख के अचंभित हो गए। तुम्हें क्या दुख है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। अस्वस्थ हो, राजवैद्य को बुलाऊं? दशरथ ने कई सवाल पूछे, कोई उत्तर नहीं मिला। कैकेयी रोती रही। अब दशरथ परेशान थे, वो बार बार प्रश्न, क्या बात है, बताओ बताओ बताओ। वो बता नहीं रहे, मगर कैकेयी रोए चली जा रही थी। तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हूं, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूं, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी, धरती आसमान एक कर सकता हूं। दशरथ ने कैकेयी को मनाने का बहुत प्रयास किया, उत्तर उन्हें फिर भी नहीं मिला। तो उन्होंने हर कोशिश करते जा रहे थे राजा दशरथ कि किसी तरीके से मना लें, क्योंकि भाई उनकी सबसे प्रिय रानी थी, उन्हें बहुत प्यार करते थे कैकेयी को वो। तो लेकिन रानी कुछ नहीं बोल रही थी, चुप थी और बस रोए जा रही थी। दशरथ भी भूमि पर बैठ गए, विनती करते रहे। हाँ मैं बीमार हूं, कैकेयी ने कहा। मैं अपनी बीमारी के संबंध में आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आप एक वचन दे। तो यहां पर कैकेयी ने क्या बोला, फिर आखिर में वो बोली कि हाँ मैं बीमार हूं, मैं अपनी बीमारी के बारे में आपके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। मैं जो मांगू उसे पूरा करेंगे, मतलब जो भी मैं मांगना मांगूंगी वो आप मुझे जरूर देंगे। राजा ने तत्काल हामी भर दी। कहा, मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हाँ मैं राम की सौगंध खाता हूं कि तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। महाराज दशरथ ने राम की सौगंध ली तो कैकेयी उठ गई। अब मुझे वे 2 वरदान दीजिए जिसका संकल्प आपने वर्षों पहले रणभूमि में लिया था। महाराजा दशरथ ने हामी भरी।
तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैंने सौगंध खाई है। उन्होंने सौगंध खाई थी तो कैकई को हाँ ठीक है, वो समझ गए कि राम की सौगंध खाई है तो वो जरूर बात को मानेंगे। और तुरंत ही बोली कि जो रणभूमि में जब मैंने आपकी जान बचाई थी तब आपने मुझे 2 वरदान दिए थे, उन 2 वरदान को अब आपको पूरा करना होगा। कल सुबह राज्याभिषेक भरत का हो, राम का नहीं। तो पहला वचन उन्होंने क्या मांगा कि कल सुबह भरत का राज्याभिषेक होगा, राम का नहीं। कैकई ने कहा। दशरथ भौचक्क रह गए, उन पर वज्रपात सा हुआ। थोड़ा रुककर कैकई बोली, राम को 14 वर्ष का वनवास हो। जैसे ही उन्होंने भरत के लिए राजगद्दी मानी तो वो एकदम भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे हो गया भाई। कैकई तो उनको राम को बहुत पसंद करती थी, लेकिन इससे पहले कि वो संभलते, इस चीज के सोच से बाहर आते, थोड़ी देर बाद कैकई ने अपना दूसरा वरदान मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। दशरथ का चेहरा सफेद पड़ गया। 14 वर्ष की बात सुनते ही वो एकदम सन कि भाई राम उनका प्रिय पुत्र था, जहां उनको वो मुनि वशिष्ठ महर्षि विश्वामित्र के साथ नहीं भेजने दे रहे थे, वहां ये मांग रहे हैं कि राम को 14 वर्ष के लिए दूर कर दो। तो एकदम वो परेशान हो गए, अवाक रह गए, सिर चकराने लगा, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ देर में राजा को होश आया, कैकई की ओर देखा, बड़े कातर भाव से बोले, यह तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं होता, मैंने ये सही सुना है। कैकई अड़ी रही। दशरथ कैकई की मांग को अस्वीकार करते रहे, अनर्थ बताते रहे। तब कैकई ने अंतिम हथियार चलाया। तो अब क्या था, जैसे ही उन्हें राम के 14 वर्ष का वनवास की बात पता चली, वो बहुत परेशान हो गए, चिंतित हो गए और मूर्छित हो गए, मतलब बेहोश हो गए। जब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ हुआ क्या वो सही है या हमारा सपना था जो कुछ था। उन्होंने फिर से कैकई से पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे ऐसा मांग सकती हो, ऐसा नहीं मैं करूंगा, चाहे तुम कुछ और कर लो। तो अब कैकई ने अपना दूसरा यानी कि हथियार चलाया। क्या था? अपने वचन से पीछे हटना रघुकुल का अनादर है। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर तब आप दुनिया को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। रही मेरी बात, आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर आत्महत्या कर लूंगी। यह कलंक आपके माथे पर होगा। तो क्या बोलती हैं कैकई कि अगर आपने ये वचन, जो 2 वचन मुझे दिए थे वो मैंने आज मांगे, अगर आप वो वचन पूरे नहीं करेंगे तो रघुकुल की जो रीत है कि वचन दिया जाता है तो पूर्ण किया जाता है, आप वो नहीं पूरा करेंगे। आप सबसे पहले महापापी हो जाएंगे, फिर उसके बाद आप मेरी बात नहीं मान रहे, मैं विष पी लूंगी, आत्महत्या कर लूंगी और मेरी मृत्यु का भी कलंक आपके ऊपर जाएगा। तो इस तरीके से 2-2 हत्या, 2-2 गलत पाप का जो कलंक है वो आपके माथे आ जाएगा। इस तरीके से कैकई ने दशरथ को फिर से समझाया। राजा दशरथ यह सुन नहीं सके। अब उन्हें यकीन नहीं हुआ कि भाई वरदान भी देना जरूरी है, भरत को, राम को कैसे 14 वर्ष वनवास दे दें। अभी तो हम उनके राज्याभिषेक की बात कर रहे थे। तो वो बहुत विचलित हो जाते हैं, दोबारा बेहोश हो गए। अब जब विचलित हुए तो वो फिर से बेहोश हो गए। रात भर बेसुध पड़े रहे। बीच बीच में होश आता, वह कैकई को समझाते, गिड़गिड़ाते, धम काटते, डराते, पर कैकई टस से मस नहीं हुई। सारी रात इसी तरह बीत गई। अब वो बार बार बेहोश हो रहे थे, उठ रहे थे। जब उठते थे तो कैकई को समझाते थे, नहीं तो डांट भी रहे थे, धमका भी रहे थे, मगर कैकई नहीं मानी। और इन्हीं सब चीजों में बार बार बेहोश होने, उठने, समझाने में सारी रात बीत गई। तो इस तरीके से जो हमारा पाठ चल रहा था 2 वरदान, यहां पर खत्म हुआ। तो 2 वरदान तो कैकई ने मांग लिए। अब इसके आगे की राम कथा हम आपको इसके आगे वाले भाग में समझाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।